जी, अब दो लगता है कि अब जनसंपर्क शुरू कर दिया है आप लोगों ने मोदी जी के रोड शो के बाद। बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ की यहाँ पे, किस तरह का? देखिए, ऐसा है, मैं पहली बात बता दूं, मैं 365 दिन का चुनाव लड़ता हूं, काशी वासी हूं और काशी के साथ मेरा जो अपना रिश्ता है वो एक पारिवारिक भाव है। केवल चुनावी दृष्टिकोण से राजनीति में हम लोग काम नहीं करते हैं, तो लगातार काम करते रहते हैं, सुख हो दुख हो, चाहे वो कोरोना का काल हो, कोई भी समय रहा हो, कभी पीछे नहीं हटे हम लोग। और मोदी जी पर्यटक की तरह आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। कितनी बार आए ये भी लिखा जाता है अखबारों में, 50 बार आए। हम लोग बनारस से कई बार गए, ये लिखा जाता है कि बनारस छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये लगाव अपनापन है काशी का, काशी के लोगों से प्यार है। निश्चित तौर से हम सब लोग दिन रात, हमारे सब लोग लगे हैं कार्यकर्ता, हम लोग तो लगे हैं, परिवार के लोग भी लगे हैं, बच्चे भी लगे हैं। इस बार बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से जो अपना इस बार का जो भाव है लोगों का, वो बहुत ही बदला हुआ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो 10 साल दिया कि भारत प्रधानमंत्री जी पूरे बनारस का कायाकल्प कर देंगे, कहा था क्वेटो बना देंगे, क्वेटो तो छोड़ दिया, बनारस का स्वरूप खराब कर दिया गया। तो निश्चित तौर से यहाँ की जनता ऊब चुकी है और इस बार काशी अपने परिवार, अपने घर, अपनी मिट्टी से जुड़े लोगों को निश्चित अवसर देगी। जनसंपर्क में क्या मिजाज दिख रहा है लोगों का मिलते हुए? मिजाज दिख रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, सही बात बोलने वाला, हमारे बीच के रहने वाला, हमारे सुख दुख का साथी, हमारा भाई, हमारे परिवार का भाई, जिसको जब खोजेंगे हम, सुबह दोपहर शाम रात, तो हमारे बीच में रहेगा। तो जब कोई भी नेता आसानी से मिल नहीं सकता, उसको मिलने के लिए मतलब संभव ही नहीं है, क्या मतलब है? नहीं, वो आए अभी दावा कर गए कि बहुत सारे असंभव काम हो रहे हैं, जैसे 30 का राम मंदिर, कॉरिडोर, इस तरह के असंभव कार्य को सीएए। तो राम मंदिर मोदी जी थोड़ी बनवा रहे हैं, वो तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बन रहा है। कोई सरकार रहेगी, कांग्रेस की होगी, इंडिया गठबंधन कोई भी होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश रहेगा तो बनवाना उनकी मजबूरी है, बाध्यता है। न चाहते हुए भी अगर एक व्यक्ति नहीं भी चाहेगा तभी उसे बनवाना पड़ेगा। तो ये उनकी नहीं कह सकते कि मैं बनवा रहा हूं। अब विश्वनाथ कॉरिडोर तो मैं समझता हूं कि वो तो बनारस का स्वरूप ही खराब कर दिया गया। बाबा विश्वनाथ का पूरा मैं तो लगातार, हम लोग कल हम थे आरती में रात को, पूरा स्वरूप ही खराब कर दिया गया। अच्छा वट वृक्ष को काट दिया गया। सोच सकते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर 3 अच्छा वट वृक्ष, बोध गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा बाबा विश्वनाथ की दरबार में, तीसरा इलाहाबाद प्रयागराज। अकबर ने जब वो किला बनवाया वहां पर संगम पे, उस समय वट वृक्ष था। अकबर जैसे व्यक्ति ने भी उस वट वृक्ष को कटवाया नहीं, उसका संरक्षण कराया और वो आज भी है। वो यहाँ बनारस में इनके जो ठेकेदार गुजरात से आए थे, उन्होंने पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए उस अच्छा वट वृक्ष को भी कटवा दिया। गंगा तो कह रहे हैं कि गंगा अग्निगोद ले लिया उनको, तो गंगा तो साफ हुई है, ये तो लगता होगा। तो बिल्कुल उस दिन मोदी जी को गंगा स्नान करना चाहिए था ना। जिस दिन नामांकन किया, गंगा सप्तमी थी, उस दिन माँ गंगा में 2 डुबकी लगाते, माँ गंगा का जल आचमन करते, तब जरूर हम सब लोग, काशी के लोग मानते कि नहीं, गंगा साफ हो गई, आचमन योग्य हो गई। अच्छा, सीएए के तहत कल कुछ गृह मंत्रालय ने कुछ लोगों को नागरिकता प्रदान कराई है, जो इसमें पाकिस्तानी। देखिए, वो सब चुनावी हथकंडे हैं, इनकी हवा खराब है, तो अब चुनावी हथकंडे इसके पहले क्यों नहीं कराया आपने? चुनाव के पहले भी करा देते। अगर बाहर के लोगों की मदद करनी तो उनको लाए होते। चुनाव में करा रहे हैं क्योंकि अब हवा खराब हो चुकी है, तो जितने अस्त्र शस्त्र हैं सबका उपयोग करो। पर जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इनको हटाना है, बुरी तरीके से हराना है। सीएए क्या अस्त्र शस्त्र है इनका? बिल्कुल यूज कर रहे हैं। आप देखिए, केवल चुनावी है, चुनावी चीजें यूज कर रहे हैं। हर चुनाव के पहले लाते हैं और उसको फिर बैक कर जाते हैं चुनावी फायदे के लिए। अब ये सब चुनावी फायदा निकल चुका। अब जनता इस बार अपने इश्यूज पर वोट कर रही है, महंगाई पे कर रही है, बेरोजगारी पर कर रही है। आज पूरा का पूरा नौजवान समाज आज बेरोजगार घूम रहा है। आप जितनी पर्चा भरे गए, लीक हो गए। क्यों लीक हो गए? कैसे लीक हो गए? पहले क्यों नहीं लीक होते थे? आज क्यों लीक हो रहे हैं? इसलिए कि अब वो गुजरात के जो ठेकेदार इनके हैं, उनको आउटसोर्सिंग पर दे दिया। वो पर्चे छाप कर दे रहे हैं, वो लीक कर दे रहे हैं। जहां से पर्चा लीक हुआ है अहमदाबाद से, कोई गिरफ्तार हुआ? वहां एक आदमी नहीं गिरफ्तार हुआ। पहले सरकारी प्रेस में छपते थे,
सरकारी प्रेस में सारे इस तरह के जितने पर्चे सरकारी वैकेंसीज के छपते थे, एक भी पर्चा लीक नहीं होता। राजा भैया आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं और वो धनंजय सिंह उधर चले गए, ये क्या समीकरण चल रहा है? अब देखिए, ऐसा है, ये निश्चित तौर से जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन के साथ जो समाज के हित की बात करेगा, देश की हित की बात करेगा, समाज के बारे में सोचेगा, वो निश्चित तौर से वो भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा। और जो अपने लिए केवल सोचेगा या अपनी सुरक्षा सोचेगा या अपनी जान बचाना है या मुकदमे से बचना है, ईडी सीबीआई से बचना है, वो मोदी और अमित शाह के साथ जाएगा।